आज हम बात करते हैं विश्वास। जी हाँ दोस्तों, बिलीफ सिस्टम कि हमारे लिए कैसे और क्या काम करता है और हम इसकी अद्भुत शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करके कैसे हम अपने गोल्स का अचीव कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। पता है दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। एक्चुअली बिलीव ना हमारे कॉन्शियस माइंड का एक स्पेशल केमिकल है। जब हमारे विचारों थॉट्स की फ्रिक्वेंसी विश्वास के साथ जुड़ती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स विचारों की फ्रिक्वेंसी को स्पिरिचुअल पावर की फॉर्म में एक असीम शक्ति सुपर पावर के पास भेज देता है, जो उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, उसे रियल बना सके। दोस्तों, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है। सभी पॉजिटिव फीलिंग्स में, इमोशंस में सबसे ज्यादा ताकत इमोशंस के अंदर ही होती है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास और प्रेम जब ये दोनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, जहां ये स्पिरिचुअल पावर के रूप में बदल जाती है। और स्पिरिचुअल पावर वह मीडियम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं विश्वास कैसे विकसित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू डेवलप अ बिलीफ सिस्टम। विश्वास एक ऐसी मन स्थिति है जिसे आत्म सुझाव यानी सेल्फ एडवाइस प्रिंसिपल द्वारा आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता, ऐसी एबिलिटी है जो इच्छा के समय यानी धन को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन स्थिति है जिसका विकास बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावना विकसित करने का एकमात्र जरिया है। जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हो, यहाँ तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रशद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे हेट करते हैं, घृणा करते हैं। अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब भी वे काफी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं, जोश के साथ अगर किसी विचार पर लगातार कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से आप इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं और इस पर कार्य करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस संवेग को साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावना जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास बढ़ जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और भुखमरी में जीने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नेगेटिविटी या नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद ही होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है, इस नेगेटिविटी को जकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दीजिए, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वह भाव है जो आपके अंतर्मन की सबकॉन्शियस माइंड की क्रिया को निर्धारित करता है। सेल्फ एडवाइस या आत्म सुझाव के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देने से आपको कोई रोक नहीं रहा। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हो। यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे हो। अगर आप वाकई अमीर होना चाहते हैं या आपकी लाइफ का कोई ड्रीम है तो इससे पहले कि वो ड्रीम कंप्लीट हो, आप उस ड्रीम को साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमेजिनेशन लेवल पर आप उसको एंजॉय कीजिए, फील कीजिए, उसका आनंद लीजिए, महसूस कीजिए। अगर आपके सपने सच हो जाते हैं तो आप उस समय क्या करोगे, कैसी लाइफस्टाइल होगी, आप कैसे रहोगे, एटसेट्रा। सबकॉन्शियस माइंड बिलीव और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को, किसी भी ऑर्डर को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकें जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोवर करने की योग्यता हासिल कर सकें। पूर्णतः अभ्यास से ही जाएगी। ये केवल निर्देशों को सुनने भर से नहीं आ सकते।
आपके लिए यह अनिवार्य है, कंपलसरी है कि आप पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और नकारात्मक भावनाओं नेगेटिविटी को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में पॉजिटिविटी की प्रबलता होती है वह उस मन अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्ष मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, लेकिन वे लोगों को यह बताने में असफल रहे कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव सेल्फ एडवाइस द्वारा विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ऐसी भाषा में जैसे एक आम आदमी समझ सके। और हम प्रिंसिपल बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। इसके पहले हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वह शक्ति है, वह पावर है जो विचार के आवेग को जीवन और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आप चाहें तो ये लाइन फिर से रिपीट कर सकते हैं, अपने आप पर विश्वास रखें और परम पिता पर विश्वास रखें। विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट किया नहीं जा सकता। यहाँ साइंस भी फेल होता है। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह साधन है, वह केमिकल है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है, कम्युनिकेट करता है। विश्वास वह केमिकल है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को, वाइब्रेशंस को स्पिरिचुअल पावर के लेवल पर कन्वर्ट कर देता है। विश्वास इकलौता माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया भी जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं और यह पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह फैक्ट तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो फाइनली वह झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, यह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को अपने मन में राज करने देता है, जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबंध करता है। वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर तरह के कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने सामान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उद्भिद से कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक पावर हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बो जाने पर वह अंकुरित होता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह एक छोटा सा बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बना जाता। मानवीय मन ऐसे वाइब्रेशन को लगातार अट्रैक्ट करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जोड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस शक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और यह जाने कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या गोल को बार बार रिपीट किए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, आपको जो स्पेशल गोल है उसे लिख लें, याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जबकि वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये हर रोज पढ़ें जब तक कि आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक प्रॉपर ना पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभाव को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को ओडोर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का प्रयोग कुछ पॉजिटिव विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें।
जब तक कि ये आपके अंतर्मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर एक्टिवली किसी डिवाइस का हिस्सा ना बन जाए। जी हाँ, एक डिवाइस की तरह काम ना करने लग जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आत्मविश्वास का फॉर्मूला। जी हाँ, सेल्फ बिलीफ सिस्टम का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर, और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करता रहूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप भौतिक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं एक महान इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततः फाइनली किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल ही लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है, गोल सेट किया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट इस काम को जरूर दूंगा, अपने आत्मविश्वास का विकास करूंगा। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए, एनफ सेल्फ बिलीफ डेवलप ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा, इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा वे नेहरू सेवा करें, नर सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फार्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा, अपना साइन करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फार्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट तो ये है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में एक महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपनी जीवन गुजारते रहते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह फैक्ट है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचारों संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के डर के द्वारा आवश्यक विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए गए सेल्फ एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा और वो वही रिजल्ट देगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योगों के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, लेकिन नेगेटिविटी प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है या फिर आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, डाउट्स और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और उसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे इसके भौतिक रूप में बदल लेगा। जी हाँ, परिणाम ऐसे ही आने होंगे फिर उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरी पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे भी गिरा सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है।
अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो जनाब आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है, यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के लिए, आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वह नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है। आप उसकी डीप सेंस को समझ पाएंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए, काम में जुटा दिया जाए, तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में सोची भी नहीं होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत का सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया, उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर दुनिया के वे सचमुच महान लोगों में से एक बने। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। यह एक सुपरिचित फैक्ट है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के लिए सबसे करीब होता है। अपनी रिसर्च के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियां और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के पराम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। लिस्ट में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा, उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावना का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही, हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, लेकिन उनके पास शक्ति थी। उनके पास यह शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वह अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सकें। गांधी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जोड़ने और एक साथ चलने के लिए इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय ऐसी कौन सी खास शक्ति है जो ऐसा कोई काम कर सकती है? जहां तक मैं जानता हूं, बिलीफ सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, इसका इस्तेमाल अपने लिए कैसे किया जाए, विश्वास के बल पर ये अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करके हम कैसे हायर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, ऐसी काफी चीजें आपको इस वीडियो से समझ आई होंगी। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ में जिनकी आप जिंदगी बदलना चाहते हैं या जिनकी लाइफ में आप थोड़ी सी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप इसलिए शेयर ना कीजिए ताकि मेरी वीडियो को टीआरपी मिले, या फिर आपको शेयर करना अच्छा लगता है, या फिर मेरे कहने से, लेकिन इस वीडियो को इसलिए शेयर जरूर कीजिए ताकि आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, उसको कुछ अच्छा दे सकें। देखिए, हम 24 घंटे में से ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ही रहते हैं और नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जितना भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक है हर जगह से। अगर आप किसी की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, अगर आप किसी की लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो वो आपको जिंदगी भर थैंक यू कहेगा। और अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आपकी वजह से आता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? तो इस कंटेंट को शेयर कर दीजिए, ज्यादा कुछ ना कीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट तो शायद आपने कर ही दिया होगा। और हाँ, अगर आप इसी तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं और थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, हाँ आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।